हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 43 हो गया और आज से जो हमने जो लारावेल का जो है क्रॉड ऑपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया है। आज जो है हम जो लारावेल का जो क्रॉड ऑप हम कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। ये हमारा क्रॉड फिनिश हो जाएगा तो समझिए हमारा बैकएंड का जो है 80% जो है हमारा बैकएंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो क्रॉड को एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। इसको थोड़ा हमें अच्छे से सीखना है क्योंकि जब आप कहीं भी जाएंगे, जितना भी कंपनी में जाएंगे, आपको जो क्रॉड ऑपरेशन वहाँ करना ही होगा क्योंकि क्रॉड ऑपरेशन ही जो हमारा मेन जो है बैकएंड में पार्ट हो गया। तो इसलिए जो हम जो क्रॉड ऑपरेशन को भी स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे कि जो हम राउट में है तो राउट को फिर हम मास्टर करेंगे। राउट में हमें क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, जितना यूज करते हैं सबको फिर हम अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद हम कंट्रोलर में जाएंगे तब कंट्रोलर को भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम बिलेट फाइल को देखेंगे। तो हम जो है आज जो है हमारे मेन टॉपिक होगा, हम राउट को समझेंगे कि जैसे कि हमें जो राउट भी जो है दो तरह का होता है। एक हो गया वेब जो ब्राउज़र के लिए, और दूसरा जैसे हो गया API.php का जो राउट होता है वो हो गया आपका जो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, या आप कोई फ्रंट एंड का लाइब्रेरी यूज करते हैं जैसे रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, तो उसके लिए API बनाते हैं। तो हम API बनाना को भी, API कैसे बनाते हैं उसको भी हम समझेंगे, और जो वेब में जो हम कैसे जो राउट बनाते हैं उसको भी हम समझेंगे, और दोनों का डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि लारावेल में जो web.php क्या है और API.php क्या है और दोनों राउट में क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम जो नोट ओपन कर लेते हैं। तो पहला हम जो वो नोट में लिख देते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज से हमारा क्रॉड ऑपरेशन का कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो आज से जो हम ये तरफ और अच्छे से फोकस होकर जो हमें देखना है, क्योंकि अगर हम ये क्रॉड को अच्छे से सीख लेते हैं तो मानिए हमारा 80% बैकएंड जो है हमारा इसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉड का मतलब पता होना चाहिए कि ये जो क्रॉड आपको नजर आया, C पर हो गया आपका क्रिएट, R पर हो गया रीड, U पर हो गया अपडेट एंड D पर हो गया डिलीट। बस ये 4 चीज़ आपको जो नोटिस रखना है। तो पहले तो हम कोई भी क्रॉड ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम जो इसका राउट बनाते हैं, और तो इसीलिए आज हमारे मेन टॉपिक है हम राउट के अंदर क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ होता है, सबको आज हम कवर करने वाले। जैसे कि राउट फाइल में जो हमें जो 2 फाइल मिलते हैं, एक जो web.php हो गया और दूसरा API.php। ये हमें खुद अब मैनुअल बनाना पड़ता है। लारावेल 10 तक जो है लारावेल खुद प्रोवाइड करता था ये सारा राउट, लेकिन अभी जो लारावेल 12 में जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें जो है आपको ये API.php नहीं देता, उसको आपको खुद मैनुअल क्रिएट करना पड़ता है। उसको भी आज हम कवर करने वाले हैं, उसको भी हम देखेंगे और ये दोनों क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है तो उसको हम समझेंगे। जैसे web.php हमारा हो गया ब्राउज़र बेस, और जो API.php होगा ये हमारा API बेस्ड हो गया। जैसे कि हम जो कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं उसको हम API बनाते हैं, यानी API रिलेटेड जितना भी काम होता है, चाहे वो फ्लटर हो, रिएक्ट नेटिव हो, या कोई भी हमारा जो है API रिलेटेड काम हो, उसके लिए हम जो API बनाते हैं उस API को जो API.php फाइल में ही बनाते हैं। और हम मैनुअल भी बना सकते हैं फाइल, जैसे API ज़रूरी नहीं कि आपको API.php बनाना है, आप तो कुछ भी जैसे फ्रंट या front.php या back.php कुछ भी आप बना सकते हैं फाइल बस। लेकिन लारावेल डिफ़ॉल्ट में जो API.php को देता है, API.php को जो आप मुझे मज़े से यूज कर सकते हैं। तो और हमारा राउट फाइल का सबसे मेन काम ही हमारा ये होता है कि यूज़र का रिक्वेस्ट को हैंडल करना। शॉर्टकट में बोले तो ये हमारा हो गया कि ये हमारा मेन सारा राउट का फाइल का काम ये होता है कि यूज़र के रिक्वेस्ट को जो है हैंडल करना। और इससे सिंपली बोले तो राउट के ही कारण से जो हमारा जो है URL को जो हम कंट्रोलर में कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि जब हम URL में /test लिख के एंटर प्रेस करते थे तो हमारा और का दूसरा जो है हमारा पेज ओपन होता था, वैसे ही जो है हो गया। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको अच्छे से हम समझते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड में। ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, YouTube प्रोजेक्ट। अब इसके हम राउट फाइल में जाके हम इसको अच्छे से कवर करेंगे।
तो हम आ गए हैं यहाँ हम web.php और यहाँ वर्जन देख सकते हैं कौन सा वर्जन चल रहा है, लारावेल 12 है। तो ये हमें देखिए यहाँ अभी हमें 3 वे से जो हम राउट को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला वे हमारा फर्स्ट वाला हो गया जिसको हम एनोमिनस फंक्शन बोलते हैं। एनोमिनस फंक्शन यूज करके जो हम राउट बनाते हैं, ये हमारा पहला वे हो गया। दूसरा वे ये होगा कि हम कंट्रोलर का जो है यूज करते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट कंट्रोलर बनाया है और टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स मेथड का हमने कोड किया है। तो ये हमारा दूसरा वे हो गया। और एक तीसरा वे अभी हम करेंगे रिसोर्स का यूज करके, जिससे जो है हमें जो है ज़्यादा राउट भी नहीं बनाना नहीं पड़ता। एक राउट से जो है हमारा सारा क्राउड ऑपरेशन हो जाता है। तो थोड़ा जो हम फीचर की भी बात कर लें कि web.php में कैसा कैसा फीचर होता है। तो web.php में हम जो राउट बनाते हैं तो उसमें जो पहले से ही जो सेशन अवेलेबल होता है, जैसे जो हम सेशन डाटा उससे स्टोर कर सकते हैं। और जो है CSR प्रोटेक्शन भी जो देता है, जिसको हम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर गेरी बोलते हैं। ये जो अटैकर से हमें बचाता है, हमारा फॉर्म को जो सेफ रखता है। और तीसरा बोले तो हमारा कुकी हो गया, कुकी सपोर्ट। तो कुकी का मतलब कोई बिस्कुट नहीं होता, बल्कि कुकी का मतलब इसका कोड में हम देखेंगे तो ये हमारा एक क्लाइंट बेस जो है एक टेम्पोररी स्टोरेज जैसा काम करता है। याद रखिए मैं इसको क्या बोला, क्लाइंट बेस। ये क्लाइंट के बेस में जो है काम करता है। वही एक सेशन होता है जो कि सेशन जो है सर्वर साइड जो है टेम्पोररी स्टोरेज होता है, लेकिन कुकी क्या होता है, हमारा क्लाइंट साइड जो है टेम्पोररी स्टोरेज होता है। इसको जो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। कुकी भी हमें बाद में यूज करना है और जो है सेशन को तो हम जो है यूज करेंगे ही करेंगे। और 4 नंबर बोले तो हम web.php में जो हम जो बिलेट फाइल को जो रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने किया है, हमारा welcome.php जो हिट हो रहा है, जैसे हमने web.php में हमने किया है वही है। तो ये सब फीचर जो हमें प्रोवाइड करता है web.php। और अगर हम API.php की बात करें तो ये हमारा API के लिए हो गया। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई जो सेशन पहले से अवेलेबल नहीं होता, हमें कुछ मैनुअल बनाना पड़ता है। तो ये हमारा एक काम हो गया। दूसरा बोले तो ये स्टेटलेस होता है। और तीसरा अब हम बात करें तो ये इसके जो डिफ़ॉल्ट में प्रीफिक्स में API हमें यूज करना पड़ता है, API हमें लगाना पड़ता है। और आप प्रीफिक्स में आप जो भी चाहे आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो स्टार्टिंग से जा रहे हैं फ्लो में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट में हम API/API यूज करेंगे। और मोस्टली जो है API जो है जेसन फॉर्मेट में ही होता है। जेसन फॉर्मेट हम इसको रिटर्न करते हैं। आप कुछ में भी किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है जेसन में हम रिटर्न करते हैं, क्योंकि हम रेस्ट API में काम करते हैं। और अगर जो है हम जो स्टेटलेस की बात करें तो स्टेटलेस वो चीज़ हो गया जो सर्वर को मालूम नहीं होता कि आपने इससे पहले क्या किया था। वो सर्वर आपको याद नहीं रखता, आपको उसको फिर से बताना पड़ता है कि हाँ, जैसे कि कोई यूज़र है, वो यूज़र जब भी लॉगिन करेगा तो उसको जो है एक टोकन देना पड़ता है, जिसको बैरियर टोकन बोलते हैं, या दूसरा भी कोई टोकन होता है। उसको भी टोकन को हम डिफाइन करते ही हैं, तब जाके जो हमारा लॉगिन होता है। वो उस टोकन से डिफाइन होता है कि हम लॉगिन हैं बोल कर, लॉगिन इन है कि नहीं, उससे डिफाइन होता है। तो हम फिर से आ गए अपने web.php में। तो हम जो है पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि कौन ये हमारा कैसा कैसा राउट भी डिफाइन है। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। ये हमारा जो दूसरा वे हो गया जिसको हम करना है, जिसमें हम जो कंट्रोलर को यूज किए। और ये हमारा रिसोर्स जो हम यूज करेंगे, ये हमारा तीसरा भी हो गया। और ये रिसोर्स यूज करने से क्या होता है कि हमें जो है एक पूरा क्राउड ऑपरेशन एक ही राउट से जो हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम जो है सिर्फ जो अगर दूसरा वे हम यूज करते हैं तो हमें गेट मेथड बनाना पड़ता है, पोस्ट, और जो क्या कहता है गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट।
ये 5 मीटर होती है, 5 मीटर को हमें बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो हम जो है रिसोर्स यूज कर देंगे तो हमें कोई 5 बनाना नहीं पड़ेगा, एक ही राउट से जो हमारा जो पूरा जो काम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है हमारा रिसोर्स यूज करने पर। तो ये 3 मीटर आप जो अच्छे से देख रहे होंगे। तो ये पार्ट अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट चल रहा है, इसको थोड़ा आपको अच्छे से ही गौर करना पड़ेगा। एक रॉड आपने सीख लिया तो समझिए आपका जो अच्छे से जो आपका जो है बैक एंड को आपने कवर कर लिया बोल के। अगर हम एनोमिनस की बात करें तो एनोमिनस जो है फंक्शन वो होता है जिसका जो कोई जो है नाम नहीं होता, उसको जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। तो ये हमें यहाँ लिख दिया एनोमिनस फंक्शन ही हमारा हो गया। तो बाकी चीज़ को तो हमने पहले भी समझा है कि ये हमारा जो टेस्टिंग लिखा है ये हमारा URL हो गया, इसको URI भी बोलते हैं। और ये हमारा कंट्रोलर हो गया, और जो हमारा वो लिखा है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स जो लिखा है उसको हम मेथड बोलते हैं। तो सेम इसमें भी वैसे यहाँ पर हमारा हो गया ये URL हो गया, ये हमारा कंट्रोल हो गया। इसमें हमें मेथड डिफाइन करना नहीं पड़ता, ये एक डिफरेंस है, आप अच्छे से देखिएगा। रिसोर्स जब हम यूज करेंगे तो हमें कोई मेथड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद जो समझ जाता है। तो ये जो हमें बेनिफिट होता है वेब डॉट PHP में हम ऐसे करते हैं। तो अब हम थोड़ा ये भी समझ ले कि हमने जो ये रिसोर्स जो यूज किया है ये काम कैसे करता है, और ये खुद से जो है कैसा URL ये खुद से क्रिएट करता है। तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझ ले, क्योंकि जो अब हमने यहाँ यूजर्स लिखा है तो ये वही यूजर्स को URL लेके जो है इसके जो इसमें जो अपना जो इंडेक्स क्रिएट स्टोर जितना जो क्रॉड का जो फंक्शन होता है उसको ऐड कर देगा। ये डिफ़ॉल्ट में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारा पहला URL ये बना देगा user/index, वैसे ये हमारा क्रिएट भी बना देगा, user/स्टोर भी बना देगा, वैसे user/ हमारा स्टोर हो गया तो हमारा अपडेट भी बना देगा और डिस्ट्रॉय भी बना देगा। सब कुछ ये खुद बना देगा, एडिट भी बना देगा, शो भी बना देगा। तो ये हमें फ़ायदा होता है रिसोर्स यूज करने का। हमें जो है अगर हम जो रिसोर्स का यूज नहीं करते तो ये जितना आप URL देख रहे हैं ये खुद से हमें जो है सेकेंड वे हमने जो राउट में देखा था उस वे को यूज करके हमें इतना जो 7 जो है URL हमने बनाना पड़ता, 7 राउट को हमें डिफाइन करना पड़ता। लेकिन जब हम रिसोर्स यूज करेंगे तो हमें सिर्फ एक राउट लिखने से ही हमारा काम हो जाता है। तो ये हमारा होता है रिसोर्स यूज करने का बेनिफिट, कि हमारा कोड भी जो है ज़्यादा लेंथी नहीं होता, और जो हमारे इजी टू यूज होता है, टाइम सेविंग हो गया, और इसका जो कितना बेनिफिट हो गया। और जितना भी हम क्रॉड ऑपरेशन करते हैं सब में जो है हम रिसोर्स यूज करेंगे। अगर कोई क्रॉड ऑपरेशन में हमें कोई लॉजिक लगाना पड़ता है या कोई क्रॉड से हट के कोई काम होता है उस वक्त हम जो रिसोर्स नहीं यूज करते, उस वक्त हम नॉर्मल जो राउट यूज करते हैं। नहीं तो अगर हमें क्रिएट रीड अपडेट डिलीट अगर करना ही है तो उस वक्त तो हम यही रिसोर्स ही यूज करेंगे। तो अब हम लारावेल 12 में बात करेंगे हमारा API.php जो होता है वो कैसे काम करता है, और वो पहले से डिफाइन नहीं होता। लारावेल 12 में वो क्या करता है, वो हिडन रहता है, वो खुद से जो पहले से डिफ़ॉल्ट में जो है लारावेल 12 हमें नहीं देता। हमें जो उसको जो बूटस्ट्रैप के भीतर जो app.php होता है उसमें हमें वो डिफ़ाइन करना पड़ता है, और उसमें डिफ़ाइन करके जो है उसके बाद हम इधर फाइल बनाते हैं। जैसे हमें राउट फोल्डर के अंदर हम यहाँ एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल का नाम हम रखेंगे API.php नाम से, उस फाइल का भी हम नाम रख देंगे। तो ये API आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको API.php रखना है, आप जो भी नाम चाहें
वो यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि उधर जब app.php में जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ सिर्फ जो हम इस पाथ को, इस फाइल के पाथ को हम वहाँ डिनोट करेंगे। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ आएंगे, देखिए हमारा web.php कैसे डिफ़ाइन है, उसी का जो हम कॉपी करेंगे और उसको जो है हम उसका कॉपी करके हम जो है नीचे लाएंगे और उसी का जो है हम कॉपी करके जो है जहाँ वेब लिखा हुआ होगा वहाँ हमें जस्ट जो API लिख देना है, बस इतना ही चेंजेस करना है और ये आपका API.php जो है मज़े से जो है अच्छे से जो है काम करने लगेगा। तो हम भी करके देखते हैं। तो हमने यहाँ API लिखा और यहाँ हमने पाथ देते API.php। अगर हम कुछ और नाम दिए होते जैसे front.php तो वहाँ API.php ना लिख के हम front.php लिखते, लेकिन हमने फाइल का नाम भी API.php ही लिखा है, इसलिए तो हम सिर्फ जो है API.php लिखेंगे। तो हम यहाँ आ गए। तो हमें जो नेम स्पेस लेना होगा, इसलिए हम उस वेब का कॉपी करके यहाँ ला कर रख देंगे और यहाँ एक सिंपल राउट बना के हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारा API.php राउट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको जो हम पता करेंगे। तो यहाँ भी हम नॉर्मल सा एक राउट बनाएंगे एनोमिनस फंक्शन यूज करके। सिंपली हम चेक करेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ये API.php राउट हिट हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से जो भी हम पास करेंगे तो सब जो हम जेसन फॉर्मेट में ही पास करेंगे। अभी हम रेस्ट API को फॉलो करेंगे। रेस्ट API को हमें जो अच्छे सीखना है, बाद में हम दूसरा जो है कुछ देखेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल सा राउट बनाया और उसमें ये मैसेज लिख दिया API इज कमिंग, यानी हमारा API जो आ रहा है बोल के एक नॉर्मल सा मैंने राउट बना दिया और यहाँ भी हमारा डिफाइन हो गया है। तो अब हम जो सिंपली जो अपना प्रोजेक्ट रन कर को जो इसका हम चेक करेंगे कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और जितना भी हम API बनाएंगे, API का जो हम यूज जो है, API को टेस्ट हम कहाँ करते हैं, तो हम पोस्टमैन में करते हैं। तो जब हम API में काम करेंगे, API बनाएंगे, तो उसको हम पोस्टमैन को कैसे चलाते हैं उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये पोस्टमैन बिना जो है, अगर आप बैकएंड डेवलपर है तो आपको तो API बनाना तो 100% आना ही पड़ा। तो ये देखिए हमारा API जो है काम कर रहा है। हमें इसमें क्या लिखा है, API/users। तो हमारा हिट हुआ और हमारा API.php भी काम कर दिया। तो हमारा API.php का भी जो अब काम करने लगा। वैसे ही जो हम API.php डिफाइन करते हैं Laravel 12 में, तो अब जो है हम जो है API.php के अंदर जो है जैसे हमने रिसोर्स, अब जैसा नॉर्मल राउट होगा हम तो वैसे ही बना देंगे, जैसे हमने इससे पहले जो web.php में बनाए थे वैसे सब बनाएंगे। लेकिन जब रिसोर्स की बात आती है तो हम जो है API.php में जो हम API रिसोर्स बोल के जो हम यूज करते हैं, जहाँ हमने रिसोर्स यूज किया था web.php में, सेम उसी को जो हम कॉपी करके इधर ला सकते हैं और इधर हम क्या यूज करेंगे, API रिसोर्स। तो API रिसोर्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, कैसा मेथड में हमें ये काम कर देता है। तो ये हमें जो इंडेक्स मेथड के लिए हमें ये कि URL बनाते हैं, हमें जो है बार बार जो है राउट नहीं बनाना पड़ता। तो इंडेक्स, स्टोर, शो, अपडेट और डिस्ट्रॉय, इतना जो है ये भी जो है डिफॉल्ट में हमारा URL और राउट का हमें बना के दे देता है। और इसमें जो है क्रिएट और एडिट नहीं होता, क्योंकि ये जो है हमें जो यहाँ से जो कोई ब्लेड फाइल में हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता। ये हम जो भी पास करेंगे ये वो हम जेसन में ही पास करेंगे। अब वो जेसन का जो डाटा है वो अब अगर कोई होए, जैसे अगर फ्रंट-एंड हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो वो लाइब्रेरी जो यूज करेगा वो जो है अपना लाइब्रेरी में फ्रंट-एंड को वो खुद बनाएगा और हमारा डाटा जो है सिर्फ जो है हमारा बैकएंड का काम है। तो वो हमारा API कॉल करके और जो उसका क्या क्या डाटा कैसे दिखाना है वो खुद जो बनाएगा डिज़ाइन। हमारा काम वही होता है, सिर्फ हमें डाटा डाटा डालना कैसे वो हम बना के देंगे, हम दिखाना कैसे वो जो फ्रंट एंड वाला का काम है।
और इसे वैसे ही हम जो फ्लटर के लिए हो गया, कोई मोबाइल से बनाता है या रिएक्ट नेटिव हो गया, तो वो क्या करेगा, वो भी हमारे से API चेक करेगा और उसे बना कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।